ये आप सबको इधर से हम बता दिए थे पीओके, इधर से बताए थे अक्साई चीन, बीच में सियाचिन और उसके नीचे भारत के अधिकार क्षेत्र में जो एरिया है वहां पर हम बताए थे आपको कि भारत के जो अधिकार क्षेत्र में एरिया है उसको 3 भाग में बांटा गया है ना। कौन सा? कश्मीर, जम्मू और लद्दाख। तो अभी हम लोग कंप्लीट जो है ना कश्मीर पढ़े हैं और कश्मीर के नीचे जम्मू भी हम बता दिए थे कि जम्मू का कैसे निर्माण हुआ। जम्मू किस नदी के किनारे? तवी नदी के किनारे। कौन सा? तवी नदी। जम्मू में कहां तक ट्रेन जाती है? तवी तक। कहां तक? तवी तक। तो इसीलिए उस ट्रेनवा का नाम पड़ गया है क्या? जम्मू तवी। जम्मू तवी बताए थे ना। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले यहाँ हमको एक बना देना चाहिए, यहाँ जम्मू कश्मीर का एगो जम्मू कश्मीर का यहाँ नक्शा बना देना चाहिए, है कि नहीं। इसके बाद जम्मू कश्मीर के नक्शा बनाने के बाद तब आप सभी को बताना चाहिए ना। तो ये रहा जम्मू कश्मीर का नक्शा जो इस प्रकार से है, ऐसे कर दीजिए, है कि नहीं। ये एक बड़ा सा हम जम्मू कश्मीर का नक्शा बना दिए और इसमें आप सभी को बेहतरीन ढंग से पता है कि ये वाला एरिया कौन सा? ये वाला एरिया बोलिए पीओके है ना जी। ये वाला एरिया बता दीजिए कौन सा? अक्साई चीन, ऐसी लिख देते हैं। हई पीओके हो गया, हई कौन सा? अक्साई चीन। हई वाला एरिया, हई वाला एरिया कौन सा? सियाचिन हो गया। हई वाला एरिया सियाचिन। अब हई पीओके भी बढ़िया से बता दिए हैं। पीओके कितना भाग में बटा है? 3 भाग में। कौन कौन? गिलगिट, आजाद कश्मीर, बाल्टिस्तान ना जी। तो बताइएगा तो हई वाला एरिया कौन सा? इस ये कर दे हम पीओके। हई वाला एरिया कौन सा? गिलगिट। हई वाला आजाद कश्मीर, हई बाल्टिस्तान। सही है ना। गिलगिट में ये वाला एरिया यूएसए के अधिकार क्षेत्र में ना जी। हई वाला बोलते जाइएगा कौन सा? संस्क्राम घाटी। आजाद कश्मीर का राजधानी मुजफ्फराबाद। कौन सा? मुजफ्फराबाद। हई एरिया जो है कौन सा? अक्साई चीन है ना, सॉरी सियाचिन है। तो सियाचिन में 3 गो जगह बताए थे मुख्य रूप से। इधर से चलो तो कौन सा? इधर से ग्योंगला। कौन सा? ग्योंगला। ये वाला बिला फोल्डला, बिला फोल्डला। ये वाला सियाला। ये वाला सियाला ना जी। ये वाला सियाला। तो ये सियाचिन का एरिया हो गया। सियाचिन के बाद इधर अक्साई चीन। अक्साई चीन में यहाँ पर हाजी लंगर, यहाँ पर सोडा मैदान, बोलते जाइए। यहाँ पर नमक झील, सही है ना, नमक झील, ठीक है। यहाँ पर चुंग तास। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कौन सा? मुर्गो। कौन सा? मुर्गो हो गया। यहाँ पर गलवान घाटी। कौन सा घाटी? गलवान घाटी। देख रहे हैं ना लोकेशन कितना बढ़िया आपको आता है कि नहीं। सब बता दिए, हम थोड़े ना बताए, आप ही लोग बता रहे हो, है कि नहीं। अब बाबू बताओ यहाँ पर, अब हम लोग भारत में हम लोग प्रवेश किए थे, तो भारत वाला जो एरिया है इसको कितना भाग में कंप्लीट बांटा गया? 3 भाग में। कितना भाग में? 3 भाग में, है कि नहीं। तो 3 भाग में जो इसको बांटा गया है, इसको इस प्रकार बांटा गया है 3 भाग में, समझ रहे हैं ना। हई है क्या? ये कश्मीर का एरिया है। कौन सा? कश्मीर का एरिया ये है। कौन सा? कश्मीर। हई वाला लद्दाख वाला एरिया है। हई कश्मीर वाला एरिया है, हई वाला लद्दाख है। इधर से हई वाला एरिया जम्मू है। कौन सा? जम्मू। तो हई कश्मीर, लद्दाख और जम्मू, यही ना कंप्लीट, ऐसे ही ना है कि नहीं। अब आ जाइए, पिछले क्लास में हम लोग कश्मीर के बारे में बेहतरीन ढंग से देखे थे कि कश्मीर का यहाँ पर बीचवे में श्रीनगर है। कौन सा? श्रीनगर बताए थे। कौन सा जगह? श्रीनगर। तो श्रीनगर यहाँ पर हम बता देते हैं कि यहाँ पर श्रीनगर है। तो श्रीनगर को हम लोग इससे सूचित कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप सभी को बताए थे यहाँ पर कौन सा एरिया? कौन सा? कुपवाड़ा। कौन सा? कुपवाड़ा, बोलते जाइएगा आप लोग। यहाँ पर कौन सा? कुपवाड़ा। कुपवाड़ा के नीचे आइए, यहाँ पर बारामूला। कौन सा? बारामूला। यहाँ पर
बारामूला इंडिकेट कर देते हैं। हई कुपवाड़ा हो गया, हई कौन सा 90 डिग्री। अच्छा चलो 90 डिग्री नीचे इधर कर लेते हैं ना। हाँ हचाक से 90 डिग्री याद की हो, सही कह रही हो। यहाँ पर बारामूला ना जी, तब बारामूला यहाँ पर कर दो, सही कह रही हो। अब बारामूला के इस एरिया में कौन सा, अब ये बताए थे उड़ी, कौन सा, अरे उतना नहीं, एगो देखो एगो एरिया है मेरे भाई, देखो ये सब बात हम ऐसे इंडिकेट कर देते हैं, इसका मतलब नहीं कि उतना ही दूर में है, वो एगो एरिया। अब बक्सर कहा जा रहा है, बक्सर जिला, तो जिला में तो इंटरव्यू आ जाएगा ना, बोलिए बोलिए। तो इसलिए आप एकदम पूरा यहाँ देखिए, ये हो गया आपका कौन सा बारामूला, इधर हो गया कौन सा उड़ी हो गया, कौन सा उड़ी, यहाँ पर उड़ी कर लीजिए। उड़ी के इस साइड में इधर बताए थे ना गुलमर्ग, कौन सा गुलमर्ग, बताइएगा आप लोग सभी बताए हैं पिछले क्लास में, ये गुलमर्ग है, कौन सा गुलमर्ग है, ये गुलमर्ग। गुलमर्ग के नीचे इधर ना जी, इस साइड में ये गुलमर्ग हो गया। गुलमर्ग के इस साइड हवा में यहाँ, हाँ यहाँ पर कौन सा जगह पुलवामा, कौन सा पुलवामा बताए थे, कौन सा पुलवामा। पुलवामा के नीचे उधमपुर, कौन सा उधमपुर, यहाँ पर कौन सा जगह उधमपुर, उधमपुर उधमपुर, ये उधमपुर हो गया। उधमपुर के ऊपर यहाँ पर कौन सा वैष्णो देवी, कौन सा वैष्णो देवी हो गया, ये हो गया कौन सा वैष्णो देवी। वैष्णो देवी, वैष्णो देवी के ऊपर अमरनाथ, कौन सा अमरनाथ, कौन नाथ अमरनाथ, कौन सा अमरनाथ। तो ये हो गया हमारा अमरनाथ, ठीक है। इतना तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, यहां तक। इसके बाद भी कुछ बताए थे ना, यहीं तक बताए थे ना जी। इन सब के बारे में एक के बारे में आइडिया दिए थे कि कुपवाड़ा किसके लिए है, बारामूला किसके लिए है, उड़ी किसके लिए, श्रीनगर बताए थे कि राजधानी इसका, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां पर श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर का ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां श्रीनगर, है कि नहीं। शीतकालीन राजधानी जम्मू, शीतकालीन राजधानी कहां जम्मू, ग्रीष्मकालीन श्रीनगर, है कि नहीं। तो अभी ग्रीष्मकालीन आने वाला है ना, जानते हैं अभी राजधानी कहां चला जाएगा श्रीनगर। कहां पर श्रीनगर, क्योंकि वहां थोड़ा सा कम माने पड़ेगा ठंडा, तो इसलिए श्रीनगर, है कि नहीं। अब देखो मेरे भाई, हाँ चल गया होगा, रास्ता में होगा अभी है कि नहीं। हई नीचवा बताए थे कि बाबू ये जम्मू के बारे में बताए थे कि राजा जम्मू लोचन जो थे उन्हीं के नामों पर अपना नाम पड़ा है, कौन सा जम्मू लोचन ना जी। जम्मू लोचन के नामों पर क्या पड़ा है जम्मू, है कि नहीं। इसका कहानी तो आपको बढ़िया से बताए थे कि कैसे इसका नाम पड़ा, किसका जम्मू, है ना। अब आज के क्लास में हम लोग जम्मू के अलावा जो है, आज के क्लास में हम लोगों को लद्दाख देखना है। क्या देखना है लद्दाख। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले का जो ये था जो कश्मीर था, तो ये कारगिल जो था ना कश्मीर वाला एरिया में आता था। किसमें आता था कारगिल जो था कश्मीर वाला एरिया में ही आता था। तो ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान की स्थिति है कि लद्दाख के एरिया में यहां पर एगो जगह है, यहां पर कह लीजिए श्रीनगर से यहीं पर कहिए इसको, ये बाबू कारगिल है। क्या है कारगिल, कारगिल यहां लिख देते हैं, कौन सा कारगिल। कारगिल ये जगह हो गया। और कारगिल के नीचे इधर आइएगा तो यहां पर एगो लेह जगह है, कौन सा लेह। यानी लद्दाख वाला एरिया में दो गो महत्वपूर्ण जगह आपको जानना है, पहला कारगिल और दूसरा लेह। पहला कारगिल और दूसरा लेह, किस एरिया में लद्दाख वाला एरिया में। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कारगिल जो था ना पहले इसी एरिया में आता था, किसमें कश्मीर वाला एरिया में, है कि नहीं। अब चला गया है कहां पर लद्दाख में। अब कहां चला गया है लद्दाख में। तो हम तो पहले के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं आपको ना अभी, क्योंकि हम तो बताए हैं कि जिस दिन से अभी परिवर्तन हुआ है, अगर हम अप टू डेट आ जाएंगे तो वहां पर हम आपको वो नक्शा बताएंगे। इसीलिए वो नक्शा यहाँ दिखाते नहीं हम आपको अभी, है कि नहीं, क्योंकि कैसे कैसे बदला है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि नहीं। तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल कौन सा कारगिल, यहाँ पर ले। अब समझिए,
अब आप सभी को हम बता दें आपकी जानकारी के लिए कि यहां जो है बाबू, भारत आजाद हुआ अर्थात अंग्रेजों के चंगुल से भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। जरा ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिलती है, अर्थात एक स्वतंत्र राष्ट्र होता है। कौन? भारत, है कि नहीं? आजादी से पहले ही 14 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान का जन्म हो जाता है। क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। माने जन्म हो जाने का मतलब यह है, जीना के नेतृत्व में पाकिस्तान भारत से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो जन्म में ना कहा जाएगा। भारत तो एकदम महासागर है, यहां से कई गो देश टूट टूट करके बने हैं, नहीं बने हैं? तब भारत जो है 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से बाहर निकलता है, स्वतंत्रता मिलती है भारत को। उस दिन हम लोग इंडिपेंडेंस डे भी मनाते हैं। और 14 तारीख को जन्म होता है केकर? पाकिस्तान का जन्म कब? 14 अगस्त 1947, है कि नहीं? आज 14 अगस्त 1947 को जन्म, अब 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी मिलती है। अब 1947 में मार हो जाता है। बताए थे ना आप लोगों को, किस एरिया में? इस एरिया में नहीं होता है। 1947 में ना हुआ था मार? बोलिए। तो एक बार भारत और पाकिस्तान का पहला टकराव 1947 में वहीं से पीओके बनता है। क्या बनता है? पीओके। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बीच एक बार फिर से भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना पीओके में आमने सामने होती है ना? बताए थे ना आप सबको, बढ़िया से बताए थे, है कि नहीं? तो ये 1947 में भी पाकिस्तान भारत से क्या हो गया? हार गया। भले ही 30% हिस्सा पर भारत के कब्जा कर लिया और उसका नाम रख दिया पीओके। क्या नाम रख दिया? पीओके। हम तो आपको शुरू में ये सब बात बता दिए हैं, अब रिपीट कर रहे हैं, है कि नहीं? तब पीओके जब स्थापना वो लोग कर लिए, पीओके बन गए, 30% हिस्सा पर है, पीओके बन गया 30% पर। तो एक बार तो टकराव हो ही गया है। कब? 1947 में। 1947 में 1947 के बाद दूसरा बार भी एक बार टकराव हो गया, न चाहते हुए भी, डायरेक्ट रूप से नहीं, इनडायरेक्ट रूप में। डायरेक्ट रूप से नहीं, कब? इनडायरेक्ट रूप से 1971 में। 1971 के समय को याद करिए। भारत के बहादुर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, है कि नहीं? और उस समय पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो दो भाग में पाकिस्तान बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, है कि नहीं, वह पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों द्वारा किया गया जुर्म उन सबको बाध्य किया पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में बदलने के लिए, है कि नहीं? लेकिन पूर्वी पाकिस्तान जो है छोटा एगो जगह था, वो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग वहां भारी पड़ जाते थे, है कि नहीं? इसमें एंट्री होती है भारत की 1971 में। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उस समय 1971 में, कौन? इंदिरा गांधी। वो यहां से 1 लाख से ज्यादा सैनिक भेज देती हैं। कहां पर? पूर्वी पाकिस्तान में। और पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से क्या करा दिया जाता है? आजाद करा दिया जाता है। और होता है यहीं पर गठन किसका? बांग्लादेश का। कब? 1971 में। तो एक बार फिर से 1971 में भारत अर्थात इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच यहां पर डायरेक्ट रूप से नहीं, इनडायरेक्ट रूप से सामना होता है। इसमें भी जीत किसकी होती है? इंडिया की ही जीत होती है, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में कामयाब हो जाता है। कौन? इंडिया। और उसी मंसूबे से वहां सैनिक भी हमारे गए थे 1 लाख, है कि नहीं? तो 1971 में एक बार यहां हार गए बेचारे, एक बार यहां हार गए। भारत के गंभीरता को देखते हुए, और ये दोनों बार हम लोग हमला नहीं किए थे, पहला बार भी नहीं किए थे और दूसरा बार भी नहीं किए थे।
ये तो पूर्वी पाकिस्तान में इतना माने लोग निम्न स्तरीय काम करने लगे ना। एक दिन हम इन लोगों को पढ़ा रहे थे पॉलिटी में, तो बताए थे क्या कहानी था, बड़ा बेहतरीन ढंग से बताए थे। तो उसमें इतना निम्न स्तरीय काम करने लगे ना वहां के सोल्जर पाकिस्तान के, कि भारत को एंट्री करना पड़ा इसमें, है कि नहीं। और भारत के सहयोग से एक बार फिर ये बांग्लादेश बन गया। कब? 1971 में। कब बन गया? 1971 में। तो 1971 में बांग्लादेश बना, तो उसमें भी भारत जो है भारी पड़ा था। किस पर? पाकिस्तान पर, है कि नहीं। 2 बार हारने के बाद वहां के एगो प्रधानमंत्री हुए, है कि नहीं, नवाज शरीफ। कौन? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को तो अभी छोड़िए दीजिए, उसके पहले की बात करते हैं। 1971 में बांग्लादेश बनता है। इस स्थिति को देखते हुए भविष्य में ऐसा काम ना हो, भविष्य में ऐसा भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई ना हो, वहां के एगो बेहतरीन प्रेसिडेंट होते हैं, है कि नहीं, प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति होते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। क्या नाम रहता है? जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहते हैं उस समय। जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो, ध्यान दो इधर। जुल्फिकार अली भुट्टो जो हैं भारत में आते हैं। कहां आते हैं? भारत में। और भारत में शिमला में वो आते हैं। कहां पर? शिमला में। और मुलाकात करते हैं भारत के उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी, एक बार यहां कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 1971 में भी इंदिरा गांधी ही थी और 1972 में भी इंदिरा गांधी। तो ये जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी दोनों आदमी का मिलन कहां होता है? शिमला में होता है। कहां पर? शिमला में। अर्थात इस शिमला में ही ये लोग दोनों आदमी बैठक करते हैं। मिलन का मतलब यहां बैठक है। शिमला, कौन सा? शिमला ऐसे नहीं लिखा जाएगा, शिमला, ध्यान दीजिएगा, शिमला। तो शिमला में जब ये आते हैं तो उस समय का समय रहता है 2 जुलाई 1972 बाबू, 1972। 2 जुलाई 1972 को शिमला में समझौता होता है। शिमला में क्या होता है? समझौता। और ढेर सारी चीजों को उसमें रखा जाता है प्रस्ताव जुल्फिकार अली भुट्टो को द्वारा कि देखिए हम दोनों आदमी एक दूसरे के सहयोग करेंगे, आप पड़ोसी हैं हम लोग, तो आगामी जो है 1947 और 1971 की घटना पुनरावृत्ति न हो, हम लोग शांति से रहेंगे, है कि नहीं। और एगो एरिया हम लोग बांट लेते हैं कि यहां तक पाकिस्तान का हो गया, यहां तक भारत का, है कि नहीं। तो और भी बहुत सारी चीजों पर समझौता हुआ, है कि नहीं। इसके अलावा 2 जुलाई 1972 में ही एगो लाइन खींचा जाता है जिसका नाम रहता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। और कहा जाता है कि इस साइड में पाकिस्तान है, इस साइड में भारत। ये पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में, ये भारत के अधिकार क्षेत्र में, है कि नहीं। 1972 के बाद पाकिस्तान में ये सब शिमला समझौता हो गया। सब कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पाकिस्तान के लोग मानने वाले कहाँ हैं भाई। 1972 के बाद एक बार फिर से 1984 में भारतीय सेना और पाकिस्तान की सेना आमने सामने सियाचिन में। कहां पर? सियाचिन में। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं, देख लीजिएगा। ये दोनों युद्ध हुआ, आगामी युद्ध न हो, बिचावा में वो समझौता कर दिया गया। कौन सा? शिमला समझौता। लेकिन समझौता से भी कहां सुधार हुआ? पाकिस्तान और भारत की सेना एक बार फिर से 1984 में मेरे भाई सियाचिन में। कहां पर? सियाचिन में। सियाचिन में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान की सेना आमने सामने, और वहां भी भारत की जीत होती है। सियाचिन में आपको पढ़ाए थे ना, कौन सा ऑपरेशन? मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। अब पाकिस्तान के द्वारा अबाबिल ऑपरेशन चलाया गया था, बताए थे सियाचिन जब पढ़ाए थे तो नहीं। 1984 में सियाचिन में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान की सेना दोनों, यानी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एक बार फिर से युद्ध के मैदान में सियाचिन में जीत होती है। किसकी? भारत की। जीत होती है भारत की।
पाकिस्तान के तरफ से जो ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन आबाबिल, और भारत के तरफ से जो ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन पाकिस्तान द्वारा चलाए गए ऑपरेशन आबाबिल पर भारत का ऑपरेशन मेघदूत भारी पड़ा और भारतीय सैनिक जो है एक बार फिर से सियाचिन में तिरंगा लहराने में कामयाब हो गए। कब? 1984 में। 1984 के बाद तुरंत एगो 1987 में युद्ध हो गया ना जी, बंकर वाला, याद है? बंकर वाला कायदे आजम बंकर का जो नामावा रखे थे वो लोग, कुछ एरिया में सियाचिन के घुस गए थे और वहां पर उस बंकर का नाम क्या रखे थे? कायदे आजम। लेकिन ज्यादा दिन तक यहाँ रह नहीं पाए। भारतीय सेना एक बार फिर से ऑपरेशन राजीव चलाती है और 1987 में एक बार फिर से भारत विजयी हो जाता है। और जो कायदे आजम बंकर उनके अधिकार क्षेत्र में चला गया था, उसको भारतीय सेना जबरदस्ती क्या कर ली? अपने अधिकार क्षेत्र में ले ली और उसका नाम रख दिया गया क्या? बाना सिंह बंकर। क्या नाम रख दिया गया? बाना सिंह बंकर। क्लियर समझ आ रहा है ना सब चीज? बाना सिंह बंकर। अब देखिए, तो 1984 में युद्ध हुआ, फिर 87 में, इसमें भी हम लोग जीते, इसमें भी जीते, इसमें भी जीते। कहां पर? 1971 वाला में इसमें भी जीते और इसमें भी जीते। सब में अभी तक देख लीजिए जीत मिला है। मिला है ना जी? बोलिए। तो जीत मिला है। तो 1987 84 हई जब शिमला समझौता हुआ तब इसके बावजूद हई युद्ध हो गया। दुगो हुआ ना युद्ध। देखिए, हई समझौता, हई जब युद्ध हुआ दुगो, तो फिर युद्ध ना हो इसके लिए समझौता किया गया शिमला में। लेकिन इसके बावजूद दुगो युद्ध हुआ ना। तो ये दुगो युद्ध हुआ तो इसमें भी हम जीते। अब आगे युद्ध ना हो इसके लिए क्या हुआ? यहां देखिए, आगे युद्ध ना हो इसके लिए यहां पर 21 फरवरी 1999, इसके पहले रुक जाइए, आपको स्टेप बाय स्टेप बता। 87 में हुआ है ना। 87 के बाद बाबू थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। 87 के बाद 1998 में दोनों देश, भारत और पाकिस्तान, दोनों देश परमाणु संपन्न देश बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? परमाणु संपन्न। ध्यान रखिएगा, चीजें देखिए स्टेप बाय स्टेप। 1947 से मैं लिया हूं, 1947, 1971, 1972 के बाद देखिए इधर फिर एक बार आमना सामना हुआ है। कहां पर? सियाचिन में 1984, 1987 और 1998 में। यहां हम इसलिए उल्लेख कर रहे हैं ना कि भारत भी परमाणु संपन्न देश बन गया और पाकिस्तान भी। ठीक है, देखिए 1998 के आसपास का जो समय है ना, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उस समय दो भारत के बेहतरीन नेता मिल गए थे भारत को। एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी, और राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम, है कि नहीं? और इन दोनों के जोड़ी ने भारत को बहुत कुछ दिया। क्योंकि देखिए, इन दोनों को देखा जाए ना तो इस देश के अलावा इन दोनों को कोई नहीं था, है कि नहीं? यानी अटल बिहारी वाजपेयी भी शादी विवाह नहीं किए थे और एपीजे अब्दुल कलाम भी शादी विवाह नहीं किए थे। तो इस देश के अलावा उन लोगों का कोई नहीं था अपना, है कि नहीं? कि पूरा देशे को दोनों आदमी अपना मान चुके थे। और वास्तव में उस समय इतना बढ़िया बढ़िया ये लोग काम किए हैं ना। हई 1998 में ये ऐसा ही दोनों जोड़ी अगर ऐसा नहीं मिला रहता ना तो भारत अभी तक परमाणु संपन्न देश नहीं बन पाता। क्योंकि जानते हैं, अमेरिका किसी को चाहता ही नहीं है कि वो परमाणु संपन्न देश बने, है कि नहीं? हुआ क्या था कि 1998 में जब ये दोनों लोग, यानी राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है ना। इनका एगो किताब था कि अग्नि की उड़ान, बहुत बेहतरीन है अग्नि की उड़ान। उससे भी बढ़िया एगो किताब था, मैं कलाम बोल रहा हूं, वो भी मैं पढ़ा हूं, बहुत बेहतरीन किताब है कि नहीं? मैं कलाम बोल रहा हूं, जीवन में अपने कैसे कैसे किन किन समस्याओं का सामना किए हैं, इसको सब बताए हैं उसमें, कि मैं कलाम बोल रहा हूं उसमें, है कि नहीं? तो 1998 में ये जोड़ी दोनों जो है ना कमाल की, और प्रधानमंत्री के पद पर अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति के पद पर एपीजे अब्दुल कलाम, ये दोनों लोग बहुत बेहतरीन थे भारत के लिए। हुआ क्या था कि 1998 के पहले एक बार एपीजे अब्दुल कलाम की ख्याति देखते अमेरिका एक बार इनको इनवाइट किया था कि आइए आप हमारे यहाँ नासा में। अभी तो ये इसरो में काम करते हैं ना जी। कहाँ काम करते हैं? इसरो में। हमारे यहाँ काम करते थे, माने इसरो में करते थे।
तो इसरो में काम करते थे तो भारत को मिसाइल दिए। क्या दिए? मिसाइल। और जब भारत का जब मिसाइल बना दिए, ये भारत का मिसाइल जब बनाए थे उस समय पूरी दुनिया में एकदम माने तहलका मच गया कि एक भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम जो मिसाइल बना दिए हैं, तो इनको मिसाइल मैन कहा गया। तो मिसाइल बनाए तो उस समय ना एक बार अमेरिका इनको इन्वाइट किया 1998 के पहले कि आइए एक बार नासा में हम लोग आपको घुमाते हैं, नासा का एक बार भ्रमण करिए, देखिए, है कि नहीं। तो ये अमेरिका गए थे नासा। कहाँ गए थे? नासा। और गलती से अमेरिका का किया था कि इनको क्या किया कि नासा में जितना उसका सिस्टम था सब चीज वो नासा में ही ना अपना स्थापित किया है। जितना भी ये सब आविष्कार वगैरह वाला जो चीज है, अंतरिक्ष में भी जाने वाला चीज वहीं पर ना है, सारा चीज उसका अमेरिका का, है कि नहीं। और नासा का किया कि अमेरिका का किया कि इनको चीफ गेस्ट बना करके और पूरा वहां का जितना वैज्ञानिक था बोला सब कि ये अमेरिका वाला बोला सब कि भारत के बहुत बहुत बेहतरीन आदमी आ रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, इनके माने सेवा में कमी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, स्वागत में कमी नहीं होना चाहिए। और पूरा नासा को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया और हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम जो थे इनको वहां चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। और जितना सिस्टम सब नासा में लगा था सबको घुमाया, सब, है कि नहीं, कि देखिए यहाँ से हम लोग अंतरिक्ष में भेजते हैं, यहाँ से हम लोग बम वम बनाते हैं, यहाँ से हम लोग ये हथियार बनाते हैं, यहाँ से हम लोग ये करते हैं, यहाँ से हम लोग ये करते हैं, पूरा टेक्नोलॉजी दिखा दिया। और उसी में ना ये दिखा दिया, उसी में ये भी लगा सब देश पर किस किस पर सैटेलाइट लगा है ये भी दिखा दिया सब, कि देखिए इस देश पर भी हम नजर रखते हैं, इस देश पर भी हम नजर रखते हैं, है कि नहीं। तो ये कहे कि हाँ बड़ा बेहतरीन बनाए हैं आप लोग, है कि नहीं। और उसी में देखा सब कि अरे तो भारतों पर सैटेलाइट लगाया है, समझ रहे हैं ना, भारत पर भी सैटेलाइट ये लोग लगाया था। सैटेलाइट के देख रेख में पूरी तरह से भारत को लिया था। क्यों? क्योंकि भारत जो है परमाणु संपन्न देश न बने, है कि नहीं। तो कहे कि अच्छा यहाँ भारतों पर लगाए हैं आप लोग ये क्या कहते हैं सैटेलाइट, तो बोला हाँ हाँ बहुत बेहतरीन लगाए हैं, बढ़िया वाला लगाए हैं एकदम, है कि नहीं। तो कहे कि कहाँ से कंट्रोल होता है, तो सब देख लिए कि कहाँ से कैसे कैसे कंट्रोल होता है, समझ रहे हैं ना। ये पूरा सिस्टम देख लिए नासा का, है कि नहीं। आइए तो एकदम पूरा आदमी बहुत बेहतरीन थे, एक बार जो पढ़ लेते थे इनको याद हो जाता था, इतना बढ़िया बेहतरीन दिमाग था इनका। अब सारा चीज देख करके अब फिर जब सब देख लिए तब इनको बैठाया गया अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने, और अमेरिका के राष्ट्रपति इनको ना मतलब ऑफर दिए कि हम आपको आमंत्रित करते हैं, भारत में का ठिठिरा रहे हैं, आइए अमेरिका में नासा में, है कि नहीं, आइए आपको हम इतना पैसा देंगे, ये आपको पूरा फैसिलिटी देंगे, दुनिया का सबसे बेहतरीन घर देंगे आपको, आइए यहाँ पर, है कि नहीं। तो जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम का कहे कि हमारा भारत के अलावा हम तो शादी विवाह किए नहीं हैं, बाल बच्चा तो हमारा है नहीं, है कि नहीं, भारत के अलावा हमारे पास है क्या, और ये भी अगर आप लोग हमसे छीन लेंगे तो फिर हम तो जिए नहीं पाएंगे, है कि नहीं। हम भारत में पैदा हुए हैं और हम भारत माता की सेवा करते हुए ही मरना चाहते हैं, है कि नहीं। सोचिए कितना बेहतरीन जवाब दिए थे। और वैसे लोगों को मैं सलाम करता हूं, ये सब चीज ठुकरा दिए, फैसिलिटी ये वो दिस दैट, बोले कि हम जैसे हैं, है कि नहीं, जो प्राप्त है वहीं पर्याप्त है, समझ रहे हैं ना। जब आदमी का मेंटल लेवल हाई हो जाता है ना तो बहुत मतलब वो आदमी को इंटरेस्ट नहीं रह जाता है किसी चीज में, है कि नहीं। कहे कि हम भारत माता के अलावा हमारे पास और है क्या, और इसको भी आप लोग छीन लीजिएगा तो फिर ये ठीक नहीं है। हम भारत में पैदा हुए हैं और भारत माता की सेवा करते हुए ही मरना चाहते हैं। और वास्तव में उनका देखिए, उनको एड्रेस कर रहे थे बच्चों का, बच्चों के बीच में उनका ये हुआ, तो हार्ट अटैक हो गया था, बच्चों के बीच में वो गए थे कहीं, है कि नहीं, तो हार्ट अटैक हो गया था। वास्तव में वैसा ही हुआ, भारत माता की सेवा करते हुए ही वो मैंने ये हुआ, हार्ट अटैक हो गया उनको, है कि नहीं। तो कहे कि नहीं हम भारत में रहेंगे, और आ करके पूरा सिस्टम के बारे में जो है अटल बिहारी वाजपेयी से बताए कि जानते हैं ये सब पूरा भारतों पर सैटेलाइट लगाया है अमेरिका वाला, अब बेहतरीन वाला सैटेलाइट लगाया है, एक एक चीज देखता है कि हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, है कि नहीं। भले ही उसका रोटेशन जो है 2 घंटा का रखा था उस समय, मैंने 2 घंटा पर एक बार सैटेलाइट घूम जाता है अमेरिका का, है कि नहीं, 2 घंटा। अगर एक बार इधर से गुजरा
तो वो फिर 2 घंटा के बाद लौटेगा। ड्यूरेशन 2 घंटा किया था, है कि नहीं। तो अटल बिहारी वाजपेयी कहे कि देखिए आप कुछ भी करिए, है कि नहीं, हमको परमाणु बम चाहिए। मिसाइल जैसे आप बनाए ना, उसी तरह से एगो बमो बना दीजिए, है कि नहीं। बड़ा सोच विचार के बाद जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो है कि देखिए बम तो बना देंगे हम, लेकिन रास्ता में एगो रुकावट आ रहा है बीच में। तो बोले कि बोलिए क्या रुकावट आ रहा है। तो रुकावट आ रहा है कि अमेरिका सैटेलाइट लगाया है कि नहीं। और दूसरा रुकावट ये आ रहा है कि हमारे पास जो परमाणु बम बनाने के लिए जिस प्रकार का मटेरियल चाहिए, यूरेनियम, है कि नहीं, वो हमारे यहाँ भारत में अवेलेबल है नहीं, है कि नहीं। तो ये दोनों का अगर आपके पास सॉल्यूशन होगा तो हम बम तो बना देंगे, सब देख लिए हैं कैसे कैसे बनता है कि नहीं। तो बोले कि देखिए ठीक है, सैटेलाइट वाले के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो अमेरिका का अपना चीज है, लेकिन यूरेनियम व्यवस्था कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अटल बिहारी वाजपेयी बहुत शातिर दिमाग के व्यक्ति थे। वो इनवाइट किए, ये पूछे कि कहाँ वो मिल सकता है। तो बोले अमेरिका में अवेलेबल है, अमेरिका देता भी है, लेकिन परमाणु के लिए नहीं देता है, परमाणु बनाने के लिए नहीं देता है। परमाणु बनाने के लिए बेहतरीन यूरेनियम की जरूरत पड़ती है, मतलब बढ़िया वाला, है कि नहीं। क्योंकि भारत एक बार गलती कर चुका था 1974 में ना, बनाया था चुपे चुपे, है कि नहीं, स्माइलिंग बुद्धा। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम का एगो परमाणु बम बनाए थे हमारे वैज्ञानिक, है कि नहीं। बमवा आप लोग फोड़ते हैं तो उसी में कोनो नहीं फुस दे करके रह जाता है कि नहीं। स्माइलिंग बुद्धा बना दिया सब, जब हम लोग उसको टेस्ट किए, ट्रायल किए, फोड़े ना तो बढ़िया आवाजों नहीं किया, नुकसानों नहीं पहुंचाया, है कि नहीं। तब तक अमेरिका जान भी गया कि ये लोग परमाणु बना रहे। उसी समय से सैटेलाइट लगा दिया था भारत पर 1974 से, समझ रहे हैं ना। तो एक बार प्रयास हम लोग किए थे, लेकिन उसमें बढ़िया किस्म का यूरेनियम नहीं डाला गया था, तो वह क्या हो गया था, फेल हो गया, मतलब फुस हो गया। तो इसके चलते, है कि नहीं। तो उसी के बाद से अमेरिका सैटेलाइट लगा दिया कि भाई ये लोग परमाणु न बना पाए, है कि नहीं। तो कहे कि बढ़िया बेहतरीन ढंग का यूरेनियम की जरूरत है कि नहीं। तो अटल बिहारी वाजपेयी कहे कि इसका व्यवस्था हम कर सकते हैं, बस आप ये बता दिए कि किस देश में मिलेगा। तो बोले कि तगड़ा वाला तो अमेरिका में मिलेगा, है कि नहीं। तो अमेरिका में ये क्या किए कि अमेरिका के जो लोग हैं, माने उस समय के जो राष्ट्रपति थे, उनसे अटल बिहारी वाजपेयी बात किया। कहे ना कि देखिए हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं इन इंडिया, भारत में आप आइए, हमारे यहाँ जो है आप बड़ी बड़ी कंपनियां लगाइए, फैक्ट्री लगाइए, आपको आमंत्रित करते हैं, है कि नहीं। तो अमेरिका तो भाई जानते ही हैं, पाकिस्तान का पीओके में तनी मनी जगह मिला, 2-4 बीघा पहुंच गया, ले जाके वो जगह लगा दिया है, एयरबेस बना दिया है उसको। ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी मिलेगा ना कुछ, तुरंत ले लेता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम जितना पैसा वाला है तो पैसा का बहुत बढ़िया सदुपयोग करता है, कहीं भी मिल जाएगा तो ले लेगा। अगर विश्व स्तर पर अनाउंस हो जाए कि हिमालय पर्वत बेचा रहा है तो पहले पहुंचेगा टेंडर लेने के लिए समझ रहे हैं ना, कुछ बेचाएगा ना तो पहले पहुंचता है। तो कहा कि हाँ हाँ हम तैयार हैं, लगाएंगे आपके यहाँ, बोलिए कहाँ लगाना है कि नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी बोले कि ठीक है लगाइए, आमंत्रित किए, है कि नहीं। और कहे ना कि जानते हैं ऐसा कंपनी लगाइए ना आप, कि ऐसा चीज लगाइए कि जहां पर यूरेनियम वगैरह से काम हो, है ना। माने ऐसा चीज लगाइए कि यूरेनियम वगैरह से वहां पर आपका व्यवसाय हो, यूरेनियम वाला व्यापार हमारे यहाँ करिए, यूरेनियम वाला बड़ा बेचाएगा, है कि नहीं। तो कहा सब ठीक है यूरेनियम वाला लगा देते हैं, है कि नहीं। तो वो अपना हस्ताक्षर कर दिया, एगो लीगल डॉक्यूमेंट्स बना करके, इसके बाद भारत में एगो वो लोग अपना कंपनी के माध्यम से विस्तार करने लगे उसका, है कि नहीं। आधा बन गया था, आधा बन गया ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी कहे कि
अब हमने कहा कंपनी ना लाई। आधा जब इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कहा कि अब हम लोग यहाँ कंपनी नहीं लगेगा, कहें कि वो लोग जो उस पर हस्ताक्षर किया था, जो उसमें प्रोटोकॉल बना था, तो उसमें जो मेंशन किया गया था यूरेनियम का, वो डॉक्यूमेंट सब जब दिखाया गया एपीजे अब्दुल कलाम को, तो कहे कि ये तो आपको अमेरिका फुसला दिया है, इससे थोड़े ना बनेगा, बढ़िया वाला यूरेनियम ये नहीं है, खराब वाला दे रहा है सब, है कि नहीं। तो कहे कि अच्छा ठीक है, खराब वाला दे रहा है ना, रुकिए। तब बोल दिए, अनाउंस कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी कि भाई अब हम कंपनी यहाँ पर नहीं लगवा पाएंगे। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नहीं। तो आधा पैसा कोई खर्च कर देगा और कहिएगा कि अब मत लगाइए, तो उसको तो भाई अखड़ेगा ना जी। तो वो कहा कि ना ऐसे कैसे होगा, क्या चाहते हैं आप, बोलिए पैसा बढ़ाना है। तो ये बोले कि ना पैसा नहीं बढ़ाना है, यूरेनियम जो आप लोग यहाँ पर दे रहे हैं ना, यूरेनियम का प्रकार बदल दीजिए, है कि नहीं। आज जो प्रकार चाहिए था बम में, वही प्रकार वहां पर। तो बोला ये तो बहुत आसान बात है, चलिए ये पसंद नहीं है तो दूसरा वाला ले जाइए, है कि नहीं। कहे कि ठीक है, हरी सिग्नल है, लाइए, स्वागत है, इधर लाइए यूरेनियम, है कि नहीं। लगा दिए यहाँ पर वो लोग ला करके लगा दिए। अब दिखाए इनको एपीजे अब्दुल कलाम को कि देखो तो है यूरेनियम से काम हो जाइए। तो वो कहे कि हाँ यही वाला चाहत रहे हो, है ना, यही वाला हम चाह रहे थे। तो बोले तब हरी सिग्नल दे देना। तो बोले कि हाँ जितना मंगाना है मंगा लीजिए, है कि नहीं। लगा दिए लोग, और उसी में से काम करने वाले लोग, कुछ लोग छोड़ दिया जाए अधिकारी रैंक का, तो वो लोग वहां के अमेरिका के, अब बाकी लोग भारत के थे। सेटिंग किया गया वहां एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कि जितना यूरेनियम आवता वो मतलब थोड़े थोड़े रोज पहुंचावे के बाहे जगह, है ना। भारत का तो जानते ही है, मजदूर को कहेगा कि 1 किलो ले तो 1.5 किलो लाएगा, है कि नहीं। तो उस सब का किया कि उसमें से थोड़ा थोड़ा यूरेनियम कहाँ पहुंचाने लगा, जहाँ एगो उचित जगह बताया गया था कि यहाँ पहुंचाना है, वहां पहुंचाने लगा, है कि नहीं। और उसी यूरेनियम से हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं अपना बम बनाना शुरू कर दिए, समझ रहे हैं ना। अब बम बनाना शुरू ही नहीं कर दिए, 90% तक बना दिए। और 90% तक जब बना दिए थे तब मुलाकात किए किससे, अटल बिहारी वाजपेयी से। कहे कि तब 90% तक बना दिए हैं और ये 10% काम है, परीक्षण के लिए जगह खोजिए, है कि नहीं। तब बोले कि परीक्षण के लिए जगह कह रहे हैं, जगह का कमी है, चलिए राजस्थान पोखरण में चलते हैं। कहाँ पर, पोखरण में चलते हैं, है कि नहीं। कहे कि ठीक है पोखरण तो ठीक है, लेकिन सैटेलाइटवा है, देख लेगा सब ना। तो फिर एगो कहेगा कि रुकिए भारत पर फेंक देते हैं। एगो फेंका था ना जापान में, अमेरिका नागासाकी और हिरोशिमा पर 1945 में, है कि नहीं। फैटमैन और लिटिल बॉय, उसका आज भी प्रभाव जापान में देखने को मिलता है कि नहीं। तो कहे कि सैटेलाइट बा, तो बोले कि जी इसका तो हमको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है, आप ही इस सब के बारे में जानते हैं, आप ही बताइए क्या किया जाए। तो बोले कि अच्छा ठीक है। हम ड्यूरेशन देखे थे 2 घंटा, कितना घंटा, 2 घंटा। 2 घंटा में तो कुछ काम कर देंगे हम, है कि नहीं। तो कहे कि ठीक है 10% बचा हुआ है, इसको जल्दी बनाइए। एक ही दिन में इसके बाद 10% तैयार कर दिए, 100% पर पहुंचा दिए। कितना पर, 100%। कहे कि बम तो बना दिए परमाणु, अब फटेगा कि नहीं हम नहीं जानते हैं है कि नहीं। अटल बिहारी ये कहे एपीजे अब्दुल कलाम कि बम तो बना दिए 100% तक, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब फटेगा कि नहीं ये बात हम नहीं जानते। तो बोले कि नहीं फटना चाहिए, बोले कि पूरा विश्वास है ये फटेगा, है कि नहीं। तो कहे कि कैसे इसको फोड़ा जाएगा भाई। तो दोनों लोग मिल करके दिमाग लगाए। एपीजे अब्दुल कलाम कहे ना कि देखिए पोखरण में हम लोगों को करना है, थार का मरुस्थल राजस्थान में पड़ता है, बहुत बड़ा एरिया है। पोखरण एगो जगह है, बहुत कई किलोमीटर तक वो क्षेत्र में बालू ही बालू, है कि नहीं। कहे कि वहीं पर फोड़ा जाएगा। तो बोले कि कैसे फोड़ा जाएगा। तो कहे अटल एपीजे अब्दुल कलाम कि आप घोषणा करिए कि पोखरण में युद्धाभ्यास चलेगा। कब चलेगा,
युद्धाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात पूरा मीडिया में फैला दीजिए कि पोखरण में क्या चलेगा, युद्धाभ्यास चलेगा। क्या चलेगा, युद्धाभ्यास, है कि नहीं। सेना का युद्धाभ्यास चलेगा, तीनों सेना उसमें अपना युद्ध का अभ्यास करेगी। कहां पर, पोखरण में। पूरा न्यूज पर आने लगा कि भारत का थल सेना और वायु सेना का पोखरण में अभ्यास जारी, है कि नहीं। पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चलने लगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर भी, है कि नहीं। और भारत के सभी बहुत सारे सैनिक, बहादुर सैनिक, कमांडो जिसमें थे, आर्मी के लोग थे उसमें, आर्मी के जवान थे, ब्रिगेडियर, कर्नल, क्या कहते हैं, कैप्टन, है कि नहीं। सब बेहतरीन बेहतरीन वहाँ दिमाग वाला आदमी गया था, है कि नहीं। APJ अब्दुल कलाम भी वहाँ पहुँचे। आप बोले कि हाँ यहाँ कैंप लगाइए, है कि नहीं। तो छोटा छोटा घर बनाया गया वहाँ पर, कैंप के माध्यम से कुआं बनाया गया, है कि नहीं। कहे कि यहाँ पर एगो 30 फीट गड्ढा खानिए, तो पूरा बड़का गो 30 फीट गड्ढा खाना गया, है कि नहीं। कुछ बोले कि बालू का पहाड़ बनाइए, कुछ पहाड़ बनाया गया, कैंप लगाया गया, कुछ आर्टिफिशियल पौधा लगाया गया, है कि नहीं। कई तरह का चीज वहां पर लगाया गया। ऐसा लगा कि एगो गांव में बसाया जा रहा है सेना द्वारा, पूरा कैंप वैंप लगा दिया गया। अमेरिका देख रहा है कि सैटेलाइट से देख रहा है कि ये क्या कर रहा है सब। तो अमेरिका का सैटेलाइट जब वहाँ फिगर भेजा तो वहाँ का खुफिया एजेंसी कही कि नहीं जानते हैं आप लोग, न्यूज पा नहीं रहा है, युद्धाभ्यास चल रहा है। क्या चल रहा है, युद्धाभ्यास, है कि नहीं। तो न्यूज़वा पर जब देखा सबकी युद्धाभ्यास तो कहा कि हाँ हाँ युद्धाभ्यास अपना लोग कर रहे हैं। सैटेलाइट 2 घंटा के बाद आता था, जाता था। जब सब काम हो गया, एकदम वेल सेटल्ड हो गया, तो कहा गया सेना के इनके द्वारा कहा गया, APJ अब्दुल कलाम द्वारा, कि वो 30 फीट का बड़ा का गड्ढा खानिए, तो पूरा कुआं बनाइए। तो कुआं सेना को तो जानते ही हैं, 1 ही मिनट में पूरा गांव तैयार कर देती है। नहीं देखते हैं आर्मी भर्तिया में 30 फीट का 40 फीट गड्ढा वहां पर खोद दिया गया, का बालू से कुआं बना दिया गया, है कि नहीं। देखा गया कि हाँ सैटेलाइट अभी अभी गया है, गड्ढा खोना गया, हाँ ठीक है। अब सेना को कहा गया, सेना का युद्धाभ्यास खत्म है कि नहीं। सेना पूरा खुश हो गई कि हाँ बस यही सब, बस इतना ही काम था, है कि नहीं। सेना का युद्धाभ्यास खत्म कर दिया गया, ठीक। तो सेना का कहा गया कि हाँ कदम ताल चलते हुए आप लोग अपने अपने जगह पर चले जाइए, है कि नहीं। कुछ विश्वसनीय जो इनके टीम में थे, किनके, APJ अब्दुल कलाम के, कुछ विश्वसनीय सैनिकों को रख लिया गया, कुछ अधिकारियों को रख लिया गया। APJ अब्दुल कलाम कहे कि हाँ सेना का युद्धाभ्यास खत्म, सेना चली गई। वैसे ही सब व्यवस्थित था, है कि नहीं। इसके बाद जब देखा लोग, APJ अब्दुल कलाम देखे कि हाँ सैटेलाइट अब चला गया, तो तुरंत ना उसी में 11 मई 1998 का समय था। 11 मई 1998 को एगो ना 2 गो परमाणु बम उसमें रख दिया गया। किसमें, जो गड्ढा खोदा गया था, जो गड्ढा खोदा गया था उसमें 2 गो परमाणु बम रख करके, इसके बाद ऊपर से फिर उसको कहा गया कि हाँ 2 घंटे के पहले इसको एकदम बराबर कर दीजिए, है कि नहीं। 2 घंटे के पहले उसको बराबर कर दिया गया, है कि नहीं। अमेरिका का एकदम उसमें अब रख दिया गया, वेल सेटल्ड हो गया है कि नहीं। अब कहे APJ अब्दुल कलाम कि हाँ एकदम ओके है सब काम, अब बोलिए बिहारी जी क्या करना है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को कहे, तो अब कैसे होगा, सैटेलाइट तो आ रहा है जा रहा है कि नहीं। तब बोले कि एगो काम करिए, APJ अब्दुल कलाम कहे कि एगो काम करिए, घोषणा करिए कि बहुत मौसम खराब हो रहा है राजस्थान में। कहां पर, पोखरण में, है कि नहीं। इसलिए सेना के युद्धाभ्यास को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। सेना के युद्धाभ्यास को रोक दिया गया। बहुत भयंकर तूफान है, अलर्ट जारी कर दिया गया कि उस एरिया में कोई नहीं जाएगा और बहुत भयंकर तूफान है। इसको पूरा न्यूज पर चलाइए तो 24 घंटा, है कि नहीं। 24 घंटा तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर यही कि पोखरण में युद्धाभ्यास में आया बाधा, इंद्र भगवान का एंट्री मतलब कि एकदम क्या हो गया, वहां पर पूरा भयंकर तूफान आने वाला है कि नहीं। न्यूज चलने लगा, कहां पर, अमेरिका में भी। अरे अभी लगोले चल रहा था वहां युद्धाभ्यास, अब आ गया क्या, तूफान, है कि नहीं।
तो कहा कि अच्छा ठीक है, तूफान आ रहा है, ठीक है। सैटेलाइट का समय अभी वहीं था, 2 घंटा का अंतराल था। बोले कि एकदम अनाउंस हो गया है, अब आपको जो करना है करिए। कहे कि अब कुछ नहीं करना है, बटन दबाना है केवल, है कि नहीं। 11 मई 1998 को ये कह करके कि अब यहाँ पर तूफान आने वाला है कि नहीं, बटन दबाया जाता है। किसके द्वारा? एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा, है कि नहीं। और जितना एपीजे अब्दुल कलाम सोचे थे उसके 10 गुना ताकतवर बम निकला, है कि नहीं। और पूरा एकदम इतना भयंकर फटा, इतना भयंकर फटा, पहले एगो फोड़ा गया, पूरा धुआं धुआं पोखरण हो गया। सैटेलाइट अमेरिका का फोटो खींच के तुरंत भेज रहा है अमेरिका में, है कि नहीं। वहां के लोग अरे तूफान ना आया है, ये घबरा करके फोटो भेजा। वहां के वैज्ञानिक सबको कहा कि भाई देखिए यहाँ कैसा कैसा आया है फिगर, देखिए वहां पर क्या हुआ है। तो वो सब बोला कि हाँ हाँ पता है तूफान आया है। कहाँ आया है? तूफान आया है कि नहीं। लेकिन तूफान नहीं आया था, क्या किया गया था? बम फोड़ा गया। अब बम फोड़ा गया था, उसका प्रभाव ये हुआ कि उसके 24 घंटा बाद जो है थार के मरुस्थल के इस साइडवा में जो एरिया है वह पाकिस्तान में पड़ता है। अब पाकिस्तान में उस एरिया का नाम चोलिस्तान है। क्या है? चोलिस्तान। वहां पर पाकिस्तान का जो एरिया है उसमें आ गया भूकंप। कहा गया? भूकंप, है कि नहीं। अब वो सब छापटाइले न्यूज देख रहा है कि क्या बात है, तो वो तो चल रहा है न्यूज पर इस कि भारत के राजस्थान पोखरण में भयंकर तूफान, है कि नहीं। अभी भी सैटेलाइट या फिर अमेरिका को लग रहा है कि तूफान है कि नहीं। बोले कि यहां से अब एपीजे अब्दुल कलाम बोले कि मिशन सक्सेस, है कि नहीं। तो एपीजे अब्दुल कलाम बोले कि हाँ देख रहे हैं, पूरा टीवी पर दिखा रहा है, पूरा भयंकर फटा है महाराज। तो बोले कि हाँ एकदम ताकतवर निकल गया। तब बोले कि यहां पर कगो फोड़ा गया था? 2 गो। कगो? यहां पर 3 गो फोड़ा गया था। कगो? 3 गो। कगो? 3 गो। पहले एगो फोड़ा गया, कोई ध्यान नहीं दिया, लोगों को लगा कि तूफान है। 2 गो फोड़ा गया, तभी भी लगा कि क्या है? तूफान है। फिर कहे एपीजे अब्दुल कलाम कि अच्छा ये बताइए, ये अटल बिहारी वाजपेयी कि ये बताइए कि जरूरत पड़ेगा तो और ही बना सकते हैं आप। तो बोले कि 10 मिनट, 10 मिनट ना 10 दिन दीजिए, बस 10 दिन हमको दीजिएगा तो कईयों को बना देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम, है कि नहीं। तब बोले ना कि अगर बना देंगे ना तो अब आप 11 मई को तो फोड़िए दिए 3 गो, अभी तक किसी को पता नहीं चला है कि नहीं। अब कहे ना कि कब दिन में बना दीजिएगा और। तो बोले कि आप चाहते हैं? तो बोले कि हाँ। तो बोले कि ठीक है, 2 दिन में बना के तैयार कर दिए, है कि नहीं। कितने दिन में? 2 दिन में। 11 मई को यहाँ, अब फिर यहाँ पर 13 मई, कितना मई? 13 मई को एक बार फिर से पुनः फोन आ गया। किनका? यानी कि अब आ गया एपीजे अब्दुल कलाम का कि तैयार कर दिए बम, है कि नहीं। तो बोले अटल बिहारी वाजपेयी कि तो अब एकदम आप खुलेआम फोड़िए, जो होगा हम देख लेंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पर अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही तीसरा जो फटा था ना, तो अमेरिका को शक हो गया था, है कि नहीं। वह सैटेलाइट का जो समय था वह जो है कम कर दिया। जो सैटेलाइट का समय 2 घंटा का ड्यूरेशन था उसको घटा करके कितना कर दिया था? उसको घटा करके मात्र जो है 2 घंटे के समय को मात्र कर दिया था 15 मिनट। कितना मिनट? 15 मिनट। सैटेलाइट का जो है कितना देर? 15 मिनट कर दिया था, है कि नहीं। सोचो उस समय 1998 में अमेरिका इतना इस सब चीज पर खर्च करता है ना, सेना पर। उस समय सोचो कि ऐसा सैटेलाइट तगड़ा लगाया था ना कि वहां राजस्थान में जो पोखरण चल रहा था, ये युद्धाभ्यास, मैंने युद्धाभ्यास का जो घोषणा किया गया था, तो वहां पर सैनिकों के हाथ में जो घड़ी लगी हुई है, कितना टाइम हो रहा था उसको वो सैटेलाइट देख ले रहा था, टाइमिंग देख लेता। सोचिए कितना तगड़ा सैटेलाइट सब लगाया था उस समय। 1998 की बात कर रहे हैं। 800 करोड़ रुपया खर्च किया था सैटेलाइट पर, केवल इसलिए कि भारत परमाणु संपन्न न बने, है कि नहीं। जब तीनों फूट गया ना, 13 मई को कहे अटल बिहारी वाजपेयी की फोड़िए खुलेआम, अब जो होगा सो देख लेंगे, अब तो हम परमाणु संपन्न हो गए, अमेरिका आएगा तो एक हाथ से देख लिया जाएगा। बना सकते हैं ना। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहे कि 2 दिन में बना देंगे। देखिए 11 को फोड़ा है, फिर कितना? 13 को, है कि नहीं। तब बोले ना कि अब खुलेआम फोड़िए, है कि नहीं। यहाँ पर 2.5 2 गो क्या कर दिया गया?
फोड़ दिया गया 13 मई को। और 13 मई को जैसे ही फटा तो सैटेलाइट का समय तो कम ही था, वो तुरंत फोटो खींच रहे थे, अरे ये तो बम है। खींच करके फोटो भेजा कहाँ पर? नासा में। कहाँ पर? नासा में। नासा के वैज्ञानिक सब देखा, कपार पकड़ लिया। कह रहा है वहाँ का राष्ट्रपति कह रहा है कि अरे छोटा तुम लोग को इतना हम वेतन देते हैं, इतना फैसिलिटी देते हैं, हाई हाई फोड़ दिया बम, तुम लोग को पते नहीं चला, सब तुम लोग बेकाम हो, है कि नहीं? यहाँ पर ये बम फोड़ दिया कौन? भारत जो है बम फोड़ दिया, परमाणु बम फोड़ा है। क्या फोड़ा है? परमाणु बम। तुम लोग एकदम बेकार है, इतना हम पैसा देते हैं तुम लोगों को, इतना फैसिलिटी देते हैं, और तुम लोग पकड़ियो नहीं पाया। यहाँ पर कह रहा है तुम लोग की मौसम खराब है, युद्धाभ्यास चल रहा है, वो सब बम फोड़ रहा है। एगो दूगो नहीं, कगो 5 गो बम फोड़ा है। 3 गो फोड़ा है कब? 11 मई 1998 को। 2 गो फोड़ा है कब? 13 मई 1998 को। समझ रहे हैं? अब जैसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात चली, है कि नहीं, अब एगो परमाणु संपन्न देश के लिए एगो बनाया गया है नियम कानून, सीटीबीटी शायद उसका नाम पड़ता है कि नहीं। वह जो है ना, अब भारत पर अमेरिका का दबाव आने लगा। कहा कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, आप पर आर्थिक रूप से हम लोग आर्थिक माने बैन कर देंगे, आप किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं करेंगे, आप इस नियम का उल्लंघन किए हैं। तो कहा भारत ना कि कहाँ उल्लंघन किए हैं हम लोग? जैसे कि उसका नियम है कि अगर कोई देश परमाणु बम चुपके बनाता है, चाहे कैसे भी किसी कारण से बना लिया, तो वह आकाश में माने आकाश में नहीं फोड़ सकता है, ना जल में फोड़ सकता है, और ना धरती पर फोड़ सकता है। तो भारत कहा कि हम तो उल्लंघन नहीं किए हैं, सीटीबीटी का क्या रूल है? तो वो कहा कि यही रूल है कि आकाश में परमाणु बम नहीं फोड़ना है, धरती पर नहीं फोड़ना है, और पानी में नहीं फोड़ना है। तो भारत कहा कि हम नहीं फोड़े, हम ना आकाश में फोड़े हैं, ना धरती पर फोड़े हैं, ना पानी में फोड़े हैं, हम जमीन के अंदर फोड़े। कहाँ फोड़े हैं? जमीन के अंदर फोड़े। बिचा नहीं गढ़ावा खोन करके रखा था, हम तो फोड़े हैं जमीन के अंदर, है कि नहीं। तब तक यहाँ पर 11 मई 1998 या 13 मई 1998 को भारत परमाणु संबंध। तो कहा अमेरिका की जानते हैं, ठीक है आप तो बम तो बना लिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी आपको परमाणु संपन्न देश का दर्जा नहीं दिया जाएगा, परमाणु संपन्न देश का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो कहा गया भारत की ओर से कि मत दीजिए दर्जा, किसी को डाउट होगा तो आ जाना मैदान जंग में, आपका ये भी भ्रम हम लोग तोड़ देंगे, है ना, टूटेंगे भ्रम धीरे धीरे ना जी। तो कहा गया कि मत दीजिए दर्जा का हमको कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी देश को लगता होगा कि भारत के पास परमाणु नहीं है तो आइएगा, स्वागत है ना जी। गलत कह रहे हैं, है कि नहीं। तब तक क्या हुआ कि जैसे ही सब चलिए रहा था अभी भारत के साथ, तो पाकिस्तानों 1998 में वो पहले ही से बना के ससुरा रखा था सब पाकिस्तान वाला, और 1998 में देखा कि भारत फोड़ दिया, और 1998 में वो 5 को फोड़ दिया, वो 5 को ट्रायल कर लिया, है कि नहीं। इधर से भारत तो फोड़िए रहा है, परेशान किया इसको अमेरिका को, इधर से पाकिस्तानों फोड़ दिया 5 को, है कि नहीं। तो अमेरिका के द्वारा कहा गया कि अरे छोटा, जब भारत तो हमको परेशान किया ही है, तू काहे को बना के रखा है, तू कैसे बना लिया? तो वो बोला कि हम पहले ही से बना के रखे थे, हम फोड़ नहीं रहे थे कि आप हम माने हमारे और आपके बीच संबंध खराब होगा, है कि नहीं। वो फोड़ दिया, समझ रहे हैं। तब भारत और पाकिस्तान दोनों पर जो है आर्थिक संकट लगा दिया गया, आर्थिक बैन लगा दिया गया, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा, है कि नहीं। अब इसके आगे अगले क्लास में कोई दिक्कत? चलिए।